हाय गाइस, तो यार आज हम अपने ग्रेडी प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर 2 यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन का नाम है बोट्स टू सेव पीपल, लीड कोड नंबर 881। इट इज़ अ मीडियम लेवल क्वेश्चन एंड इट हैज़ बिन आस्क्ड बाय गूगल। ओके, तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि आपको एक लिस्ट ऑफ इंटीजर दिया रहेगा जो कि वेट है लोगों का। ठीक है, हर एक लोगों का वेट है। जैसे ये है ना 1649, ये हर एक लोगों का वेट है। ठीक है, और एक लिमिट दिया रहेगा जो कि आपके बोट का मैक्सिमम कैपेसिटी है। मतलब आपका बोट जो होगा उसमें 10 वेट से ज़्यादा लोगों को आप नहीं रख सकते, मैक्सिमम 10 वेट ही रख सकते हो। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको लोगों को बोट में बिठा के एक पार से दूसरे पार ले जाना है। ठीक है, और आपके पास इन्फिनिट बोट है। मान लेते हैं आपके पास इन्फिनिट नंबर ऑफ बोट्स हैं, तो मिनिमम कितने बोट्स में आप सारे लोगों को एक पार से दूसरे पार ले जा सकते हो। क्वेश्चन ये है मिनिमम नंबर ऑफ बोट्स आपको निकालना है। ठीक है, मिनिमम कितने बोट्स आप लोगे सो डैट यू कैन ट्रांसफ़र ऑल दीज पीपल फ्रॉम वन एंड टू अदर एंड। ठीक है, तो एक बार फिर से देख लेते हैं कंस्ट्रेंट्स क्या क्या है। पहला तो ये दे रखा है क्वेश्चन में कि किसी भी आदमी का वेट जो है ना वो लिमिट से ज़्यादा तो नहीं होगा। लिमिट मतलब जो बोट का वेट है, जो बोट का कैपेसिटी है। ठीक है, मतलब अगर यहाँ पर बोट की कैपेसिटी 10 है तो कोई भी बंदा ऐसा नहीं होगा जिसका वेट जो है 10 से ज़्यादा हो, 11 12 13 कुछ भी नहीं। ठीक है, कोई भी बंदा ऐसा नहीं होगा जिसका वेट 10 से ज़्यादा हो। चलो ये भी ठीक है। दूसरा क्या है कि एक बोट में मैक्सिमम 2 लोगों को आप बिठा सकते हो। ठीक है, एक बोट में आप मैक्सिमम सिर्फ 2 लोगों को बिठा सकते हो। 2 को बिठाओ, 1 को बिठाओ। ठीक है, लेकिन 2 से ज़्यादा नहीं बिठा सकते। तीसरा क्या है कि यू हैव इन्फिनिट बोट्स। ठीक है, आपके पास इन्फिनिट नंबर ऑफ बोट्स है। ठीक है, और आपको निकालना क्या है, मिनिमम कितने बोट्स चाहिए होंगे, मिनिमम नंबर ऑफ बोट्स निकालने हैं टू हेल्प ऑल दिस पीपल गो फ्रॉम वन एंड टू अदर एंड। ठीक है, तो इस एग्जांपल से देखते हैं कि हाउ वी विल सॉल्व इट। ठीक है, तो पहले तो आप खुद एक बार सोचो इंट्यूटिव क्या है। आप हर बार अगर आपको ग्रीडी होना है, ठीक है, आप हर बार यही चाहोगे ना जो सबसे भारी बंदा है ना उसको भाई निकाल के टेंशन फ्री हो जाओ। ठीक है, जो सबसे भारी बंदा है उसको निकाल के टेंशन फ्री हो जाओ। सबसे पहली चीज़ तो आपके मन में यही आती है। ठीक है, तो इस चीज़ को दिमाग में रखना है। ओके, अभी पहले ये देखते हैं कि मान लेते हैं आपने इसको रैंडमली सॉल्व करना स्टार्ट किया। फॉर एग्जांपल आपने 1 को उठाया। ठीक है, आपका बोट जो ये है, ये आपका बोट है मान लेते हैं। ठीक है, ये आपका बोट है, इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है, 10 से ज़्यादा नहीं उठा पाएगा ये। चलो आपने 1 को उठा लिया मान लेते हैं, तो वन वेट वाला यहाँ आ गया। ठीक है, अभी देख रहे हो अभी भी बोट में और लोग आ सकते हैं क्योंकि मैक्सिमम तो 10 है ना, और अभी आपने 1 रखा है तो अभी 9 वेट बचा है। अभी और लोगों को आप रख सकते हो। ठीक है, लेकिन ये भी ध्यान रखना कि आप 2 से ज़्यादा लोगों को नहीं रखोगे। ठीक है, ग्रेटर देन 2 नहीं करना आपको। ओके, ये भी तो ध्यान देना। तो चलो मान लेते हैं आपने 1 को चुन लिया है, तो 1 के साथ आप किसको बिठाना चाहोगे, 6 को बिठाओगे या 4 को बिठाओगे या 9 को बिठाओगे। ठीक है, आप 1 + 6 भी कर सकते हो। ठीक है, तो 7 है और मैक्सिमम 10 है तो ये भी चला जाएगा। ठीक है, या फिर आप 1 + 4 भी कर सकते हो, जो जिसका वेट 4 है उसको भी ले जा सकते हो। ये अभी भी जा सकता है, 1 + 4 5 है और इसका टोटल वेट 10 है, तो ऑब्वियस है आप जा सकते हो। या फिर आप 9 को बिठा सकते हो। ठीक है, 1 + 9 हो गया मेरा 10, जा सकता है ये। ग्रेटर देन इक्वल टू लिमिट से बड़ा नहीं होना चाहिए, लिमिट के बराबर भी हो सकता है। तो 1 + 9 10 है, ये भी फाइन है। ठीक है, अब देखो मान लेते हैं आपने 6 को चुन लिया। ठीक है, आपने 6 को चुन लिया, तो देखते हैं क्या होगा। 1 + 6 को चुन लिया, चलो ठीक है, तो ये चले गए, ये भी चले गए। आपको कितना बोट लग गया, 1 बोट लग गया। ठीक है, अब देखते हैं बाकी कितने बचे। बाकी बचे हैं 4 और 9, तो 4 को उठा लिया। ठीक है,
अब 9 को उठा सकते हैं क्या? नहीं, 4 + 9 13 हो जाएगा, जो कि बोर्ड के लिमिट से ज़्यादा है। तो भाई 9 को नहीं ले जा सकते हैं, तो 4 को अकेले बोर्ड से भेज देते हैं। चलो 4 भी चला गया, तो 1 वोट और लग गया। ठीक है, 4 भी चला गया, 4 को काट दिया। अब बचा 9 एक मात्र बंदा, 9 को बिठा दो और जा सकता है, वो बोर्ड से चला गया, 1 वोट और लग गया। टोटल 3 वोट लगे। टोटल नंबर वोट्स कितने लगे? 3। ठीक है, 9 भी चला गया। ओके, अब देखते हैं कि अगर मान लो हमने 6 ना चुन के 1 के साथ 4 को चुना होता पहले। ठीक है, तो 1 + 4 भी जा सकता है, सही बात है, ये तो चला जाएगा। तो ये दोनों चले गए 1 वोट के साथ। चलो ठीक है, इसको हटाते हैं। अब आया 6 और 9 बचे हैं ना, तो 6 और 9 को तो साथ नहीं भेज सकते, क्योंकि 6 + 9 15 हो जाएगा, विच इज़ ग्रेटर देन 10, तो ये तो नहीं हो सकता। तो 6 और 9 को अलग अलग भेजना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले 6 गया, चलो ठीक है, 1 वोट लग गया। उसके बाद अलग से 9 को भेज दिया। ठीक है, एक और वोट लग गया। टोटल कितने वोट्स लग गए? 3। ठीक है, टोटल 3 वोट्स लग गए इसमें। अब देखो, अब मानते हैं कि आपने 1 के साथ 9 को चुना होता, तो 1 के साथ आपने 9 को चुना। ठीक है, 1 + 9 10 होता है, बहुत अच्छे। हमने 1 वोट में इन दोनों को भेज दिया, तो 1 और 9 चले गए। अब बचे हैं 6 और 4। तो पहले तो देख लेते भाई, 6 और 4 को भेज सकते हैं क्या? सही बात है, 6 और 4 को भेज सकते हैं, क्योंकि 6 और 4 का सम 10 होता है, विच इज़ लेस देन और इक्वल टू बोट का जो लिमिट है। ठीक है, ये तो जा सकते हैं। तो ये दोनों भी चल गए एक ही बोट में। तो टोटल कितने बोट्स में मेरा काम हो गया? 2 बोट्स में। देख रहे हो, ये मेरा ऑप्टिमल सोल्यूशन है। 2 ही बोट में मैंने सारे काम कर दिए, और इससे पहले हमें कितना लग रहा था? 3 बोट्स। इसका मतलब आप समझे कि एक तो सबसे भारी वाले को उठाएंगे, उसके साथ अगर सबसे छोटा वाला आ सकता है तो भेज देंगे उसको, क्योंकि भारी वाले को भेज देंगे ना तो टेंशन ख़त्म हो जाएगा ग्रेडिली। तो सबसे भारी वाले को उठाएंगे तो ठीक है, उसके साथ अगर छोटा वाला भी आ जाता है, उसके साथ अगर लिमिट के अंदर आ जाता है, तो छोटे वाले को ही भेज देंगे। तो एक पॉइंटर मैंने यहाँ रखा, एक पॉइंटर मैंने यहाँ रखा, और 9 को मैंने 1 के साथ भेज दिया। ठीक है, उसके बाद जब ये दोनों चले गए तो पॉइंटर को आगे आगे बढ़ा सकते हैं। बट उसके लिए आपको हर बार पता भी तो होना चाहिए कौन सबसे बड़ा वैल्यू है। ठीक है, अभी 4 और 6 में बड़ा कौन है? 6 है ना, तो आपको सॉर्ट करना पड़ेगा अरे को। पहली बात तो ये, तो एक चीज़ नोट कर लिया हमने कि हम अरे को हमें सॉर्ट करना पड़ेगा। सॉर्ट कर लेंगे, चलो ठीक है। तो इसको सॉर्ट करके पहले लिख लेते हैं। ठीक है, इसको हटाते हैं, सॉर्ट करके लिख लेंगे। क्या हो जाएगा? 1 4 6 9, 1 4 6 9। ठीक है, हम आई को यहाँ रखेंगे, जे को यहाँ रखेंगे। ठीक है, हम देखेंगे कि जो सबसे बड़ा वैल्यू है, क्या वो सबसे छोटे वैल्यू के साथ पेयर कर पा रहा है? अगर कर पा रहा है तो अच्छी बात है, दोनों को भेज दो। तो 1 + 9 लेस देन इक्वल टू लिमिट है, बहुत अच्छे, दोनों को भेज दिया, ये दोनों चले गए, 1 वोट लग गया मेरा। ठीक है, उसके बाद आई यहाँ पर आ गया, जे भी यहाँ पर आ गया, आई प्लस प्लस किया और जे माइनस माइनस किया। ठीक है, तो 4 + 6 जो सबसे बड़ा वैल्यू क्या है? 6 है। क्या ये सबसे छोटे वैल्यू के साथ पेयर अप कर पा रहा है? अगर कर पा रहा है तो अच्छी बात है, नहीं कर पा रहा होगा तो भी देखेंगे क्या करना उसके लिए। कर पा रहा है क्या? हाँ कर पा रहा है, तो दोनों को भेज दिया, 4 + 6 को भेज दिया और 1 वोट लगा, तो मेरा आंसर 2 आ गया। यहाँ तक ठीक है। अब देखो, मान लेते हैं कि ये 1 जो है ना, 1 ना हो कि ये 2 होता। ठीक है, अगर ये 2 होता तो देखते हैं क्या होता है आंसर। मैंने सॉर्ट तो कर दिया है। ठीक है, आई यहाँ पर है, जे यहाँ पर है। मैं देखूंगा कि क्या सबसे बड़ा वैल्यू सबसे छोटे वाले वैल्यू के साथ पेयर करके बोट में जा सकता है। पहले देख लेते हैं। 2 + 9 क्या हो गया? 11। 11 तो लिमिट से ज़्यादा है, तो हम नहीं भेज सकते। ठीक है, तो अब क्वेश्चन आता है कि पहले किसको भेजोगे। ठीक है, तो मैंने क्या कहा था, हमेशा ग्रेडिली में सबसे भारी भरकम वाले को भेज दूंगा, बोलूँगा भाई तू चले जा जिम विम कर ले। तो हम क्या करेंगे, सबसे भारी वाले को यहाँ बिठा देंगे और इसको भेज देंगे दूसरे साइड। तो हम उस केस में जे माइनस माइनस करेंगे, आई वहीं पर रहेगा छोटा वाला। ठीक है, चलो ये तो अच्छा है, ये चला गया। अब देखते हैं, अब सबसे बड़ा वाली क्या है? 6 है, और छोटा वाली क्या है? 2 है। 6 + 2 8 है, जो कि लेस देन लिमिट है, तो क्या वो भी जा सकते हैं?
9 चला गया था एक बोर्ड से, और अभी 6 और 2 को मैंने भेज दिया एक बोर्ड से। 6 + 2 भी चले गए, ये चले गया, ये भी चला गया, आई यहाँ पर आ गया, जे भी यहाँ पर आ गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आई और जे तो इक्वल है। ठीक है, इस बंदे को अकेले भेजना पड़ेगा, चलो इसको भेज ही देते हैं। ठीक है, इसको भेज दिया अकेले, लग गए 3 बोर्ड्स, इसमें आंसर मेरा 3 होगा। ठीक है, तो यही इसका सिंपल सा अप्रोच है। और अब हम इसको कोड करके देखते हैं, एकदम सेम कहानी लिखेंगे और कोड करेंगे और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द कोडिंग। तो क्वेश्चन बिल्कुल वही है जो मैंने आपको समझाया है कि आपको पीपल नाम का एक अरे दिया रहेगा, वेयर पीपल आई इज़ द वेट ऑफ द ith पर्सन। ठीक है, और आपके पास इन्फिनिट नंबर ऑफ बोट्स हैं। ठीक है, और हर एक बोट मैक्सिमम लिमिट जो इसका वेट है उसका लिमिट इतना ही वेट को कैरी कर सकता है। ठीक है, और हर बोट मैक्सिमम दो लोगों को कैरी ही कर सकता है एक बार में। ठीक है, एट मोस्ट 2 या तो 1। ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं। ओके, और तभी कैरी कर पाएगा जब दोनों आदमी का जो सम है, वेट का सम है, वो लिमिट को क्रॉस ना करे। ठीक है, तो आपको मिनिमम नंबर ऑफ बोट्स निकालने हैं टू कैरी एवरी गिवन पर्सन। ठीक है, मैंने जो एग्जांपल बताया था वो एग्जांपल यहाँ पर नहीं है, बट मैंने वो एग्जांपल इसलिए लिया था क्योंकि वो एग्जांपल से इस कंसेप्ट को समझाना बहुत आसान पड़ रहा था। ठीक है, एंड दैट एग्जांपल्स मेड अ लॉट ऑफ सेंस, इसीलिए मैंने उस एग्जांपल को लिया। बाकी इस एग्जांपल्स को भी आप देख सकते हो। ठीक है, तो कोड करते हैं बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मैंने समझाया था, सेम स्टोरी की तरह। ठीक है, सबसे पहले तो वही हमारी पुरानी प्रथा, अरे का साइज़ निकाल लेते हैं। ठीक है, फिर मैंने क्या कहा था कि हम सॉर्ट करेंगे सबसे पहले तो। ठीक है, अपने अरे को तो हमने सॉर्ट कर लिया, सबसे पहले सॉर्ट दी अरे। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या कहा था, हम 2 पॉइंटर लेंगे, i = 0 और j = जो लास्ट को पॉइंट करेगा। ठीक है, और हम अपना रिजल्ट किस में स्टोर करेंगे, इसमें एक वेरिएबल ले लेते हैं उसके लिए। फिर मैंने क्या कहा था, हम लूप चलाएंगे वाइल जब तक j से बराबर ना हो जाए, i ≤ j। ठीक है, और मैंने क्या कहा था, मैंने पहले ये चेक करूँगा कि क्या पीपल ऑफ j जो सबसे भारी बंदा है वो सबसे लाइटेस्ट बंदे के साथ पेयर कर पा रहा है क्या। अगर वो <= लिमिट है तो बहुत अच्छी बात है। तो मैं क्या करूँगा, i++ और j कर दूँगा, और एक बोट में दोनों चले जाएंगे। बोट ++ कर दिया। ठीक है, बोट + = 1 लिख देते हैं, दोनों एक ही बात है बट ये ज़्यादा सही लगता है मुझे। ठीक है, और अगर ऐसा नहीं हो पा रहा है तो मैंने क्या कहा था कि मैं भारी बंदे को भेज दूँगा भाई, तो भारी बंदे को भेज दिया और j कर दिया। ठीक है, और क्या होगा, एक बोट में वो बंदा चला जाएगा, += 1। ठीक है, ये है, यही है, इतना ही कोड है हमारा। हम लास्ट में अपना रिटर्न बोट्स कर देंगे। ठीक है, अब एक चीज़ देखो, इफ़ में भी बोट्स +++1 है और एल्स में भी बोट्स +1, दोनों को निकाल दो, एक ही बात है ना, दोनों में कॉमन है तो निकाल ही दो, बात एक ही है। ठीक है, इसको अब रन करके देखते हैं सारे टेस्ट केसेस पास हो रहे हैं कि नहीं। ठीक है, तो लेट्स सी। ओके, सारे एग्जाम्पल टेस्ट केसेस तो पास हो गए। ठीक है, जो हमने रन किया था, मैंने आपको एग्जांपल में बताया था 1 4 6 9। ठीक है, उसकी लिमिट क्या थी, 10 थी। उसका देखते हैं रिजल्ट क्या है। हमारे अकॉर्डिंग तो 2 आना चाहिए। सो लेट्स सी, सो इट इज़ 2। लेट्स ट्राई टू सबमिट एंड सी इफ यू आर एबल टू पास ऑल द टेस्ट केसेस। इंडीड वी हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन सक्सेसफुली। आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट्स में रेज करो। ठीक है, आई ट्राई टू हेल्प यू आउट। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।